बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का कैसे होता है या क्या है। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, यानी कि रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए, तो वो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्ट किया गया हो रेजिस्टर्स को इस तरीके से कि उनको एक सिंगल पाथ मिले करंट के फ्लो करने के लिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का नाम दिया जाता है। जैसा कि ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टर्स हैं और इनको एंड टू एंड कनेक्शन दिया गया है इस तरीके से कि जो करंट है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो इसी डायग्राम को अगर आप देखें तो जो करंट है वो हर कंपोनेंट से सेम गुजरता है। R1 में जितना करंट होगा R2 में भी उतना होगा और R3 में भी उतना ही होगा। करंट क्या रहेगा, तीनों रेजिस्टर्स में सेम रहेगा जब रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट किए गए हों। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। तो अगर R1, R2 और R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया जाए तो वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगी। यानी कि R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 हो, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 हो और R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 हो, तो R1 प्लस R2 V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल होगा V के। टोटल वोल्टेज जो है वो किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस रेजिस्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टर्स की क्या होगी अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए। जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, जो कि इक्वल होती है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और अगर वो रेजिस्टर्स जो हैं R1, R2 और R3 हों उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, तो इस फार्मूले के जरिए से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम ये देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इक्वल होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज सर्किट कंपेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। के टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज सर्किट में उसको इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर आप फार्मूले में भी देखें तो यहां से भी आपको नजर आ जाता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा होती है इंडिविजुअल रेजिस्टर के, किसी एक रेजिस्टर से भी ज्यादा होगी कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो यहीं से हमें पता चलता है कि सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इक्वल होता है टोटल रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट R1, R2 एंड R3 कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज सर्किट। कि तीन रेजिस्टर की वैल्यूज हमें गिवन है और कहा यह गया है कि उस सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम है। ये वैल्यूज इसमें पुट की तो ये एड अप होके 30 ओम हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन द टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम एंड द वैल्यू ऑफ R1 इक्वल टू 3 ओम इन ए सीरीज सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2। के टोटल रेजिस्टेंस R की हमें वैल्यू गिवन है 10 ओम और R1 की वैल्यू 3 ओम गिवन है और ये सीरीज सर्किट में मौजूद हैं। तो हमने R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या बाकी जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, सीरीज में रेजिस्टर्स को
सिंपली ऐड किया जाता है, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल दो ही रेजिस्टर्स हैं इसमें। R2 हमने कैलकुलेट करना है, तो R1 उधर जाएगा, इसमें से माइनस होगा, यानी कि R2 इक्वल हो जाएगा R माइनस R1। R की वैल्यू 10 गिवन है और R1 की वैल्यू 3 गिवन है, तो 10 माइनस 3 R2 की वैल्यू 7 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, given that the total voltage V equal to 10 volt across a series circuit and the total resistance R equal to 5 ohm, calculate the current I flowing through the circuit। के एक सर्किट है जिसमें टोटल वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है और उस सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनकी टोटल रेजिस्टेंस R जो है वो 5 ओम गिवन है। उस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो V, R और I जो है ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। यहां से हमने I कैलकुलेट करना है, तो R इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि I इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R के। तो V की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 5, ये इक्वल हो जाता है 2 एम्पेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन दैट द पावर डिसिपेटेड P इक्वल टू 20 वाट बाय वन रेजिस्टर R इक्वल टू 5 ओम इन ए सीरीज सर्किट, के एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर यूज हो रही है वो 20 वाट है। कैलकुलेट द करंट I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड द वोल्टेज ड्रॉप V अक्रॉस द रेजिस्टर। P और R की वैल्यू गिवन है, करंट I कैलकुलेट करना है जो कि सर्किट से फ्लो करेगा, और वोल्टेज ड्रॉप V रेजिस्टर का अक्रॉस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, P इक्वल टू आई स्क्वायर R का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये कहां से आया, P इक्वल टू वी आई के फार्मूले में V की जगह पे आई आर पुट करें तो P इक्वल आ जाता है आई स्क्वायर R के। इसमें I कैलकुलेट करना है तो R इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P डिवाइडेड बाय R के। आई स्क्वायर इक्वल होगा, P की वैल्यू 20 गिवन है, R की वैल्यू 5 गिवन है, 5 4s are 20, तो आई स्क्वायर 4 के इक्वल है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, I इक्वल आ जाएगा 2 एम्पेयर के। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल टू आई आर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, या P इक्वल टू वी आई का फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। P इक्वल टू वी आई के फार्मूले में V हमने कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल आ जाएगा P डिवाइडेड बाय I के, यानी कि P की वैल्यू 20 गिवन है, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 2, तो ये 10 वोल्ट आ जाता है। और अगर आप V इक्वल टू आई आर का फार्मूला अप्लाई करके करेंगे उसको सॉल्व, तो तब भी यही आंसर आएगा। ये I की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 5 है, तो 5 2s are 10 हो जाएगा V इक्वल टू आई आर के फार्मूले से, जो कि इस फार्मूले से भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन सीरीज रेजिस्टर्स बी यूज्ड टू लिमिट करंट इन ए सर्किट। सीरीज रेजिस्टर्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है करंट को लिमिट करने के लिए। किसी भी सर्किट में करंट ताकि एक लिमिट से ज्यादा ना गुजरे, उसके लिए सीरीज रेजिस्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब सीरीज रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होंगी तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, और जब रेजिस्टर इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली करंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं I इक्वल टू वी ओवर आर, यानी कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जब हम रेजिस्टेंसेस इंक्रीज करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं सीरीज रेजिस्टर्स की। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है उसको हम वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं, करंट लिमिटिंग के लिए, पुल अप पुल डाउन रेजिस्टर्स के लिए, डिले सर्किट्स, इसके बाद बायसिंग ट्रांजिस्टर्स के लिए, एलईडी करंट लिमिटिंग के लिए। ये कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं सीरीज रेजिस्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द अननोन इन द सर्किट।
अननोन से मुराद ये आपके पास सर्किट गिवन है जिसमें 3 रेजिस्टर्स सीरीज में ऐड किए गए हैं और यहाँ पे बैटरी अप्लाई की गई है। इसकी जो टोटल वोल्टेज है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि सर्किट में करंट जो गुजर रहा है वो 2 एम्पेयर है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला V इक्वल टू आई आर होगा। I की वैल्यू गिवन है लेकिन R हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टेंसेस। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। R1, R2 और R3 की वैल्यू पुट की तो टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम आ गई। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर, ताकि हमारे पास ये VT की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। I की वैल्यू 2 गिवन है सर्किट के मुताबिक, ये 2 एम्पेयर लिखा हुआ है, और R की वैल्यू R अभी हमने कैलकुलेट किया 100, तो ये V आ जाएगा 200 वोल्ट, यानी कि VT की वैल्यू 200 वोल्ट होगी। VT क्या है? ये बैटरी है जो कि इस सर्किट में कनेक्ट की गई है। तो जहां तक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से रिलेटेड PBA क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन या कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।